नमस्कार। झारखंड की 10 फटाफट और काम की खबरों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगले 4 दिनों में 5 डिग्री से ज्यादा बढ़ेगा तापमान। झारखंड में बढ़ रही है गर्मी। राज्य में गर्मी बढ़ रही है। राजधानी रांची के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संभावना जताई जा रही है कि अगले 2 से 4 दिनों में झारखंड का तापमान 4 से 5 डिग्री बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अभी गर्मी से किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी। तापमान में हो रही बढ़ोतरी का असर दिखने लगा है। इस साल के आंकड़े देखें तो गर्मी का रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि मध्य अप्रैल में ही रांची का तापमान 35 के पार जा रहा है। अभी राजधानी रांची का तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जमशेदपुर में अभी तापमान में और बढ़त होने की संभावना है। इस वक्त यहां का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अभी तापमान में बढ़त जारी रहेगी। झारखंड में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां शुरू। गोड्डा में सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च शिक्षा पर कही ये बात। झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। सरकार भी जा रही है और योजनाएं भी हकीकत में धरातल पर उतर रही है। हमारी स्पष्ट सोच है कि राज्य के सुदूरवर्ती व दुरुस्त गांवों में भी विकास रफ्तार पकड़े। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुंदर पहाड़ी प्रखंड के तसरिया के एकलव्य मैदान में आयोजित विकास मेला सह जनता दरबार को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जो पढ़े लिखे हैं और नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए सरकारी विभागों में खाली पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निजी क्षेत्र के संस्थानों और कंपनियों में भी स्थानीय युवाओं के लिए 75% नौकरी सुरक्षित करने का कानून बना दिया गया है। जो कम पढ़े लिखे हैं और स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना समेत कई योजनाओं को सरकार ने शुरू किया है। सीएम हेमंत ने कई विकास योजनाओं की दी सौगात। कहा, सरकार पहुंच रही आपके द्वार। अमर शहीद सीदो कान्हू की पवित्र भूमि भोगनाडीह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को मीजल्स रुबेला विशेष टीकाकरण और नवगठित सीदो कान्हू राज्य सहकारी संघ के तहत पैक्स लैम्प्स के सदस्यों को जोड़ने के महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने साहिबगंज जिले को 2080 योजनाओं की सौगात दी और लाभुकों को सशक्त बनाने के लिए उनके बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने जिले के दुरुस्त, सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 4 बाइक एम्बुलेंस की चाबी भी सौंपी। सीदो कान्हू जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और राज्यवासियों की उन्नति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने अलग झारखंड राज्य बनाने के बाद पिछले 2 दशकों से चली आ रही इससे परिपाटी को बदलने का काम किया है। अब पंचायतों में शिविर लगाकर आपके दरवाजे पर योजनाओं को लेकर अधिकारियों की फौज पहुंच रही है और आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने हूल क्रांति के महानायक सीदो कान्हू को दी श्रद्धांजलि। हूल क्रांति के महानायक सीदो कान्हू की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 अप्रैल को बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह गांव पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने पचकटिया स्थित शहीद स्थल जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री शहीद के वंशज से मिलने उनके घर पहुंचे। परिजनों के लिए मुख्यमंत्री उपहार स्वरूप कुछ लेकर भी आए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री भोगनाडीह गांव में ही आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महानायक के नाम पर सीदो कान्हू कृषि एवं वन उत्पाद अंतर्गत लैम्प्स पैक्स में सदस्यता बढ़ाने का अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य किसानों को अनाज का सही मूल्य दिलाना है। 30 लाख लोगों को लैम्प्स पैक्स की सदस्यता दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए किसान आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हेमंत कैबिनेट की बैठक 17 को। झारखंड कैबिनेट की बैठक 17 अप्रैल को शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। पिछली बैठक 6 अप्रैल को निर्धारित थी, मगर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के कारण बैठक स्थगित कर दी गई थी। 17 अप्रैल को होने वाली बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी जा सकती है। गर्मी में निर्बाध बिजली का दावा, शटडाउन बिना अनुमति नहीं ली जाएगी। रांची जीएम पीके श्रीवास्तव ने गर्मी को देखते हुए बिजली आपूर्ति दुरुस्त रखने को लेकर मंगलवार को अपने इंजीनियरों के साथ बैठक की। उन्होंने बिजली आपूर्ति निर्बाध रखने के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी किया। उन्होंने आम जनता से बिजली संबंधित शिकायत दर्ज कराने को लेकर व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। आम कंज्यूमर व्हाट्सएप नंबर 9431135682 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों का त्वरित गति से निपटारे का दावा जीएम ने किया है। शटडाउन कार्यपालक अभियंता की अनुमति के बाद ही लिया जाए। मेंटेनेंस कार्य सुबह 10 बजे से 10:15 बजे तक और रात्रि में 10 बजे से 10:15 बजे तक ही लिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी विपरीत परिस्थिति में कार्य के लिए शटडाउन के लिए कार्यपालक अभियंता अधिकृत होंगे।
9 साल बाद हेमलाल की झामुमो में वापसी, बीजेपी को संथाल में झटका। राजधानी रांची में भाजपा के द्वारा हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन के तहत एक और सचिवालय घेराव कर रही थी। नहीं, संथाल में झामुमो में बड़ी सेंध लगाते हुए संथाल के एक बड़े नेता हेमलाल मुर्मू को अपने पाले में करके बड़ा झटका देने का काम किया। हेमलाल मुर्मू 9 साल बाद फिर से हरे झंडे के नीचे आ गए। हेमलाल मुर्मू मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में साहिबगंज जिला के बरहेट प्रखंड स्थित वीर शहीद सीदो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह में झामुमो का दामन थाम लिया। मुर्मू के साथ 4252 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी झामुमो का दामन थाम लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो का झंडा ओढ़ाकर हेमलाल मुर्मू को पार्टी में शामिल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजमहल लोकसभा में एक अच्छा नेता की जरूरत को पूरा करने वाला मिल गया। बढ़ रहा कोरोना, वैक्सीनेशन ठप, नहीं हो पा रहा जीनोम सीक्वेंसिंग। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में देश में 1894 नए मरीज मिले हैं। वहीं झारखंड में भी 12 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 7 अप्रैल को देश के 25 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना से निपटने के इंतजामों की जानकारी ली थी। नेपाल हाउस में वीसी के जरिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह बैठक में शामिल हुए। राज्य की तैयारियों और कमियों पर मंथन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से राज्य के लिए कोविड वैक्सीन की मांग की थी। हालांकि 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक राज्य को वैक्सीन नहीं मिल पाया है। जीरो अटेंडेंस वाले स्टूडेंट्स को मिली फॉर्म भरने की अनुमति। रांची विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के जीरो अटेंडेंस वाले छात्र छात्राओं को परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दे दी गई है। पहले सेमेस्टर के विद्यार्थियों का जीरो अटेंडेंस के कारण परीक्षा फॉर्म भरने से रोक दिया गया था। विद्यार्थियों के आग्रह के बाद विभाग के निदेशक ने मंगलवार को फॉर्म भरने का निर्देश दे दिया है। इसके लिए परीक्षा से पहले 10 दिन क्लास करवाया जाएगा। इसके लिए शपथ पत्र लिया गया है। फॉर्म भरने के लगभग 13 विद्यार्थी है। स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के निदेशक डॉक्टर बीपी सिन्हा ने कहा कि जिनका जीरो अटेंडेंस है उसको परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए सभी विद्यार्थियों से शपथ पत्र लिया गया है। परीक्षा से पहले 10 दिन का क्लास करवाया जाएगा। उसके बाद ये परीक्षा में बैठ पाएंगे। रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ झारखंड सचिवालय का घेराव करने के लिए निकले भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। घेराव को लेकर पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर थी। जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली कि बीजेपी कार्यकर्ता सचिवालय पहुंचने वाले हैं, पुलिस ने सचिवालय के पास बैरिकेडिंग कर दी। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, फिर उन पर लाठियां भी बरसाई गई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।